ओके, लेट्स सी स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इट मीन्स कि आपके एग्रीकल्चरल की जो प्रैक्टिस होती है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके उसको फॉलो करके ही हम एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टेप्स को आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो देखेंगे। एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज देयर वॉज नीड टू ग्रो मोर फूड एंड हैंस modern agricultural practices were developed to increase the production of food crops. Farmers carry out certain activities to ensure a good crop yield in a particular sequence. These activities are called agricultural practice. तो बेसिकली क्या बात कह रहे हैं कि जैसे कि टाइम के साथ पॉपुलेशन आपकी वर्ल्ड की इंक्रीज़ हुई, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो लोगों को खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो पहले के टाइम तो था नहीं, तो इसके लिए लोग क्या करने लगे, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे जिससे कि प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज़ हो जाए। इसी प्रोडक्शन को लेकर एक टॉपिक आपका आया हुआ इस बुक चैप्टर में मिलेगा आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में ही, कैसे कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी कि हाई यील्डेड क्रॉप्स का इस्तेमाल यानी सीड्स का इस्तेमाल करके कैसे आपकी प्रोडक्शन में बूस्ट आया था, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए तो इन सारी एक्टिविटीज़ को फार्मर कैरी करता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कैरी करता है। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है फार्मर इन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कैरी करता है। इन्हीं सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक प्रैक्टिस, एक एक सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान समझना है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ये बेसिकली आपको दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट होते हैं, ऐसे ड्रॉ किया जाता है। कोई क्वेश्चन या कोई आंसर आपको सिंपल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है या शॉर्ट फॉर्म में, तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको की पॉइंट यानी हेडिंग पॉइंट जो होता है उसे राइट करना होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल बनाना। अब सॉइल बनाना का मतलब ये नहीं घर में बनाना है आपको, बेसिकली आपको लैंड में ही इस ट्रैक्टर एंड किसी चीज़ का इस्तेमाल करके जो सॉइल की लेयर होती है इसको चेंज करना होता है। आपने मोस्टली देखा होगा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं प्लगिंग करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए, मतलब उसको लेयर को बदलने के लिए एंड उसको बराबर करने के लिए। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। अगर आप अभी खेती एग्रीकल्चर में जाएंगे, करना चाहेंगे, तो पहला काम होगा आपको लैंड को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सॉइल को नया करना है एकदम से। ठीक है, सेकेंड आता है आपके लिए सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ गुड सीड, मतलब अच्छे से अच्छा आपको सीड्स सेलेक्ट करना है एंड उसे खेत में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब आप उस खेत में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र यानी कि आपको खाद भी डालनी होंगी जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिशन होते हैं वापस आ जाए, जिसको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपकी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेत में सॉइल के लिए, तो उसको वापस रहे आपको फिक्स करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो बेसिकली इसको डालने का एक ही रीज़न होता है ताकि सॉइल में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी और जो लेवल होता है वो वापस से रिटेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इरिगेशन वाटरिंग द प्लांट, मतलब अब सारा रेडी करने के बाद पानी भी देना ज़रूरी होता है। तो इरिगेशन को मतलब बोलते हैं प्लांट्स को पानी देना है। जैसे कि आप ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, सब लोग ट्यूबवेल का करेंगे, कोई बारिश का इंतज़ार करेगा। तो बारिश और ट्यूबवेल इसमें ये दो मेथड होते हैं, एक मॉडर्न मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो इरिगेशन का मतलब है पानी देना। ठीक है, बीडिंग रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, बीडिंग मतलब जैसे खेतों में कुछ अनवांटेड प्लांट भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी ग्रासेस हो गई, इनको निकालना, बैठ के लोग निकालते हैं, इसको निकालना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई अननेसेसरी मेहमान कहीं भी आ जाता है तो खाने की कमी पड़ जाती है, यानी कि प्रोटीन यानी जो जिसके लिए हमने रखा उस वो ना खा के कोई दूसरा खा जाता है। ठीक है, कभी देखा हो घर में अगर मेहमान आ जाए तो मम्मी पापा आप लोग को न ध्यान देकर उनके बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पहले इनको दो खाने के लिए। तो ऐसा कुछ होता है खेतों में भी, अनवांटेड लोग आ जाते हैं तो उनको निकालना भी ज़रूरी होता है। तो ये काम कौन करता है, फार्मर करते हैं, इनको निकाल के बाहर करते हैं कि जो हमारे खेत में जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं वही उन्हीं के लिए है, वही इसको खाएंगे। ठीक है, उनको ही प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो बीटिंग क्लियर। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एंड विनोइंग द क्रॉप, मतलब काटना पीटना निकालना ये सब होता है आपका हार्वेस्टिंग टाइम पे, मतलब कटाई टाइम हो जाता है तब का ये सारा काम हम करते हैं। सेकंड है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब अब आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसको पीट किस्में से आपने सारा ग्रेन्स निकाल लिया, तो स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर करने के लिए प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर प्लान होना चाहिए
कि आप कहाँ पे स्टोर करना है। ऐसे भी नहीं कहीं पे स्टोर कर दो, अदरवाइज़ मॉइस्चर का खतरा होता है, जिससे कि वो फसल मतलब जो भी ग्रेन्स होंगी वो ख़राब हो सकते हैं। लास्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स, पेस्ट एंड माइक्रोब्स। अब उन्हें कीटाणुओं से बचाना है, एनिमल से बचाना है, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ें उसमें डाल के रखनी पड़े। जैसे कि आपके आज से दवाइयाँ आते हैं, दवाएँ लोग रख देते हैं अपने ग्रेन्स में, क्रॉप्स में, जिससे कि उस पर क्रॉप्स में पेस्ट एंड माइक्रोब्स नहीं लगते। तो ये तरीका होता है, ये सारे स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। हर एक स्टेप्स को डिटेल में रीड करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर बोलना नहीं है, आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। गॉट इट। और ये चार्ट को आपको आंसर के दौरान शो भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको आंसर पूछा जाए तो आप पूरा आंसर ना लिख के सिर्फ ये चार्ट ड्रॉ कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके।